कुमकुमों की तरह कह कहें जल बुझे, मेज़ पर चाय की प्यालियां रह गईं। शेर खालिद अहमद जी की। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी इश्क वाली चाय। दरवाजे पर काव्या को देखकर गौरव ने आश्चर्य से कहा, काव्या, तुम पागल हो गई हो? टाइम देखा है? गौरव ने अपने हाथों में देखा। उसने घड़ी नहीं पहनी थी। काव्या मुस्कुराई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई वक्त है चाय पीने का? काव्या बोली, भूल गए? एक बार आधी रात को तुम लोग कंबाइन स्टडी कर रहे थे और ब्रेक लेने के लिए चाय पीने निकले। मुझे मेरे घर से बाहर बुलाया ये कहकर कि ज़रूरी नोट्स देना है, और ले गए मुझे हमारे शहर से 15 किलोमीटर दूर चाय की दुकान पर, क्योंकि वो एक लौती दुकान थी जो 24 घंटे खुली रहती थी। गौरव बोला, तो तुम क्या उसका बदला आज मुझसे लेने आई हो? तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर अभी मेरे साथ चलो। काव्या, रात अभी बहुत हो गई है। कल सुबह कॉन्फ्रेंस भी है जिसमें शायद तुम्हें भी जाना है। सो गुड नाइट। तुम चल रहे हो या नहीं? काव्या ने धमकाते हुए बोला। तुम नहीं मानोगी ना? रुको, आता हूं, कहकर गौरव कपड़े बदलने अंदर गया। काव्या खुशी से उछल पड़ी, पर अपनी खुशी को अगले ही पल दबा दिया। गौरव बाहर आया, दरवाजा बंद करते हुए बोला, चलिए मैडम। काव्या ने गाड़ी निकाली। दोनों निकल गए शहर की सुनसान सड़कों पर। वैसे हम मेरे रूम में भी चाय पी सकते थे, वहां भी 24 घंटे की सुविधा है, गौरव ने कहा। काव्या बोली, एक जवान लड़के के कमरे में? ना बाबा ना। हाँ, और आधी रात को ये जवान लड़की क्यों आई जवान लड़के से मिलने? गौरव ने पूछा। काव्या ने गाड़ी रोकी। चाय की टपरी थी सामने। दोनों ने चाय ऑर्डर करी और एक टेबल पर बैठ गए। गौरव ने कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। काव्या बोली, मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए समय देखने की जरूरत नहीं है गौरव। अच्छा, तो दोस्त की याद तुम्हें अब आ रही है? गौरव ने कहा। इतने में चाय आ गई। काव्या के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। कैसे कहती, याद करने के लिए भूली ही कब थी। दोनों ने चुपचाप चाय पी और गाड़ी में जाकर बैठ गए। काव्या ने गाड़ी चालू की और फिर बंद कर दी। आई एम सॉरी। गौरव काव्या की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी? बस ये काफी है? ऐसी क्या गलती हो गई थी हमसे जो तुमने हमसे सारे कांटेक्ट तोड़ लिए? तुम्हारे माँ पापा भी घर किराए पर देकर तुम्हारे पास चले गए हैं, ये तुम्हारे पड़ोसियों से पता चला। तुम किसी सोशल साइट पर नहीं थी जब तुम्हारे दोनों दोस्त हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, तब तुम नहीं थी काव्या। तुम नहीं थी जब मुझे तुम्हारी दोस्ती की जरूरत थी। तुम नहीं थी, तुम कहीं नहीं थी। गौरव एक सांस में बोलता चला गया और फिर रोने लगा। काव्या भी रोने लगी। गौरव के हाथों में हाथ रखकर वो बार बार माफी मांग रही थी। गौरव ने अपने आप को संभाला, आंसू पोंछे और काव्या से पूछा, मुझे जानना है काव्या, तुम हमसे क्यों नहीं मिली? क्यों हमें कोई कॉल नहीं किया? तुम्हें पता है, शादी की तैयारियों में छाया ने कितनी बार तुम्हारा नाम लिया होगा। बाकी दोस्त जब भी शहर आते, हम सब मिलकर बाहर जाते और जब भी चाय की ऑर्डर करते, एक कप तुम्हारे नाम का ज़रूर मंगवाते। अनु तो तुम्हारे पहले दिन को याद करके हंसती रहती कि कैसे काव्या को अपनी तरह चाय का नशा करवा दिया था। बोलते हुए गौरव की आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
काव्या का भी यही हाल था। काव्या बोली, मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। फिर भावनाओं को बहने से रोकते हुए वो बोली, ये नया शहर और नई नौकरी ने मेरी बैंड बजा दी थी यार। दिन और रात का फर्क भूल गई थी, इसलिए माँ पापा भी फिर यहीं शिफ्ट हो गए। नौकरी तो हमने भी तभी शुरू की थी काव्या, वो भी अलग अलग शहरों में, पर हम तो नहीं भूले एक दूसरे को। काव्या के पास गौरव की इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बोली, गलती हो गई मुझसे, मैं मानती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम आधी रात को आवाज़ लगाओगे, मुझे अपने पास पाओगे, ये वादा है मेरा। काव्या ने गौरव की आंखों में आंखें डालकर ये वादा किया। गौरव भी उसकी आंखों में देख रहा था। काव्या ने गाड़ी चालू की और दोनों गौरव की होटल की तरफ चल दिए। गौरव को होटल में छोड़ काव्या सुबह मिलने का वादा कर घर चली गई। अगले दिन कॉन्फ्रेंस में तीनों दोस्त मिले। रात के किस्से से शेखर अनजान था। गौरव और काव्या कल के मुकाबले आज एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे। शेखर हैरानी से दोनों की तरफ देख रहा था। मौका मिलते ही पूछ लिया, क्या मैंने कुछ मिस किया क्या? कल तो तुम दोनों ऐसे नहीं थे। दोनों मुस्कुरा दिए और कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ गए। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, तुम दोनों तैयार रहना, हम डिनर पर बाहर जा रहे हैं, काव्या बोलकर निकल गई। अरे काव्या, नहीं यार, मैं थक गया हूँ। मैं जल्दी खाना खाकर सोना चाहता हूँ। वैसे भी कल रात नींद नहीं हुई, गौरव ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा। काव्या बोली, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तैयार रहना, नहीं तो मुझे उठाना आता है, काव्या ने गौरव की तरफ मस्ती भरी नजर से देखते हुए कहा। गौरव ने हाथ जोड़े और कहा, नहीं मेरी माँ, हम तैयार हो जाएंगे। काव्या मुस्कुराकर चली गई। शेखर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि दोनों इशारे में क्या कह रहे हैं। गौरव और शेखर भी अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले गए। काव्या तैयार होकर आ गई। गौरव और शेखर उसका इंतजार कर रहे थे। काव्या के आते ही निकल गए। काव्या उन्हें उनके पसंद के रेस्टोरेंट में ले गई। तीनों अंदर गए। काव्या ने किसी को देखकर हाथ हिलाया। तीनों पहले से बैठे उस नौजवान के पास पहुंचे। काव्या ने गौरव और शेखर को उस व्यक्ति से मिलवाया। कहा, यह है जतिन, मेरे मंगेतर। काव्या जतिन को देखकर मुस्कुराई। हाय, बहुत सुना है आप लोगों के बारे में, प्लीज बैठिए ना, बड़े ही आदर से जतिन ने कहा। सब बैठ गए। शेखर का मूड थोड़ा खराब हो गया था। जतिन, आपके बारे में तो काव्या ने कुछ बताया नहीं, पर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कहाँ मिले आप लोग? कब है शादी? गौरव की आवाज में खुशी और उत्साह था, जो शेखर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। क्या इतने सवाल पूछ रहा है? चलो खाना मंगाते हैं, फिर बातें होती रहेंगी, शेखर ने चिढ़कर कहा। जी बिल्कुल, जतिन ने वेटर को आवाज लगाई। खाना ऑर्डर करने के बाद जतिन ने कहा, अगले महीने हमारी शादी है, आप लोगों को जरूर आना है। हम कोशिश जरूर करेंगे, गौरव ने कहा। यहाँ वहाँ की बातें हुई, खाना खाया और फिर जतिन अपने घर चले गया। गौरव और सौरभ को होटल छोड़ने काव्या गई। बीच में उन्हें चाय की छोटी सी दुकान दिखी तो चाय पीने का मन हो गया। यार, टपरी की चाय का मज़ा बड़े बड़े होटलों में नहीं है। तुम लोग रुको, मैं लेकर आता हूँ, शेखर बोलकर चाय लेने चला गया। कैसा लगा जतिन? काव्या ने पूछा। अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा, गौरव ने कहा। काव्या मुस्कुराई। गौरव ने पूछा, अरेंज मैरिज?
हाँ। तुम खुश तो हो ना? गौरव ने एक और सवाल पूछा। काव्या झूठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, बहुत। और नजर फेर ली। इतने में शेखर चाय लेकर आ गया। तीनों कॉलेज के पुराने दिन याद करने लगे। शेखर ने गौर किया कि गौरव आज खुलकर बात कर रहा था। पुराने गौरव की हल्की सी झलक देखने को मिली आज। रात बहुत हो गई। दोनों को होटल छोड़ काव्या घर चली गई। अगले दिन का कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही गौरव और शेखर की फ्लाइट थी। काव्या दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने आई। यार 2 दिन और रुक जाते, अभी तो बहुत बातें करनी थी, काव्या ने कहा। फोन पर कर लेंगे बातें, वैसे भी अगले महीने तुम्हारी शादी में आ ही तो रहे हैं, गौरव ने कहा। शेखर ने मुंह मोड़ लिया। फ्लाइट का समय हो गया। दोनों अंदर जाने लगे। गौरव आगे बढ़ा। शेखर जानबूझकर पीछे रहा और काव्या को धीरे से कहा, 2 दिन से गौरव पहले वाला गौरव लग रहा है। मत छोड़ यार उसे तेरी जरूरत है। वैसे भी तू कौन सा उस जतिन से प्यार करती है, बोलकर शेखर तेज कदमों से अंदर चला गया। अब रोज काव्या, गौरव और शेखर की कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात होती रहती। शेखर बीच में ही नींद आ रही है कहकर फोन काट देता और रात भर गौरव और काव्या बात करते। काव्या की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। वो फोटो भेजकर या वीडियो कॉल पर गौरव की राय लेकर खरीदारी कर रही थी। ऑफिस में शेखर ये सब देखता था। उसे गुस्सा आ रहा था। उससे ज्यादा वो दुखी था गौरव के लिए। एक दिन लंच पर गौरव ने शेखर से कहा, शेखर, टिकट बुक करना है, याद है ना? 10 दिन बाद काव्या की शादी है। शेखर खाना खाते हुए बोला, मुझे नहीं जाना। कैसी बात कर रहा है? दोस्त है वो हमारी, हमें जाना तो पड़ेगा। शेखर को गुस्सा आ गया। चम्मच रखकर वो बोला, क्यों जाना है तुझे? क्यों जाऊं मैं? क्या तेरे जाने से वो चैन से शादी कर पाएगी? खुशी खुशी उसे, क्या नाम है उसका, हाँ जतिन, उसे अपना पति मान लेगी तुझे सामने रखकर? ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है? गौरव ने कहा। शेखर ने देखा आसपास बहुत लोग हैं, तो उसने गौरव का हाथ पकड़कर उठाया और ऑफिस के टेरेस पर ले गया। क्या इंसान है यार तू? वैसे तो हमेशा तुझे दोस्तों की परवाह रहती है। बिना कहे हर बात समझ जाता था। ये कैसे नहीं समझा कि काव्या तुझसे प्यार करती है? पहले तो खैर तुझे छाया के अलावा कोई दिखा नहीं, पर इन 3 दिनों में एक लड़की की दिल की बात नहीं समझ पाया तू? काव्या सिर्फ एक अच्छी दोस्त है मेरी, गौरव ने जवाब दिया। हाँ, दोस्त तो वो मेरी भी है, पर वहाँ से आने के बाद भी जो तुम दोनों की बातें चल रही है वो मेरे साथ तो नहीं कर रही। होटल में आधी रात को वो मुझसे मिलने नहीं आई। शादी की खरीदारी मुझसे पूछकर भी नहीं कर रही। उसने हम सबसे उस दिन से रिश्ता तोड़ा था जिस दिन तूने छाया को शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं तो सब तब से जानता था, पर तब बोलकर कोई फायदा नहीं था, और ना ही मैं ये दोस्ती में फर्क चाहता था, शेखर ने कहा। यार पर मैंने कभी उसे उस नज़र से नहीं देखा, और ना ही छाया की जगह कोई और ले सकता है। ये बात तू भी जानता है। हम शादी में नहीं जा रहे हैं, बोलकर गौरव नीचे चला गया। शेखर समझ नहीं पा रहा था क्या करे। हफ्ते भर बाद काव्या की शादी हो गई। 2 साल बाद गौरव अपनी माँ के साथ मार्केट में था। तभी अचानक उसे काव्या नजर आई उसकी माँ के साथ। गौरव पहले तो खुश हुआ अपनी दोस्त को देखकर,
जो प्रेग्नेंट है, और थोड़ा हैरान भी था कि काव्या इस शहर में। उसने आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर तब तक वो गाड़ी में बैठकर निकल चुकी थी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही थी अपनी ही लिखी कहानी इश्क वाली चाय का भाग 2। आगे कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।